नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा टीसीएस के बारे में, क्योंकि टीसीएस का क्वार्टर का रिज़ल्ट आज आने वाला था और टीसीएस का क्वार्टर का रिज़ल्ट आज आ चुके हैं। मार्केट एंड होने के बाद ही रिज़ल्ट आया हुआ है। अगर मार्केट रनिंग सिचुएशन में रिज़ल्ट आता तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता, तो कल जाके उसका मोमेंटम आपको दिखेगा। तो वो पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा वो अलग बात है, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन जिस तरीके से था टीसीएस के ऊपर उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया गया है। तो चलो मैं ये पूरा डिटेल से आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात टीसीएस के में आज के दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखा, अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी देखने को मिला, क्योंकि मार्केट एक एक्सपेक्ट कर रहा था एक अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। और उसी तरीके से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजल्ट के जो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो रिजल्ट एक्चुअली देखिए क्वार्टर फोर में जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्ट करने वाले थे बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन, वो उसी तरीके से रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है। इस नेट प्रॉफिट में 14% का जंप देखने को मिला और वो भी ईयर ऑफ ईयर में। और यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 11,390 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है। और रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 16.9% के आसपास है। देखिए इस आईटी सेक्टर में सबसे बुरी हालत चल रहा है, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर चल रहा है, उसके बाद भी आईटी ने एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। तो चलो किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो सबसे पहले डिस्कस कर लेता है। सबसे पहले देखिए आपको कंपनी का जो रिजल्ट है, अब रिजल्ट के बारे में बात करते तो उससे पहले कंपनी जो अपडेट दिया वो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि देखिए हर क्वार्टर एंड के बाद आपको देखने को मिलेगा कंपनी के ऊपर डिविडेंड। तो कंपनी इस बार भी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो 24 रुपीज करके डिविडेंड देगा। तो ऑब्वियसली ये जो डिविडेंड है वो कब मिलेगा उसका डेट अभी तक यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो 24 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। जितने सारे दोस्त टीवीएस के ऊपर सॉरी टीसीएस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसको अच्छा खासा एक डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर रिजल्ट के बारे में। तो ध्यान से इस रिजल्ट को देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियली जो रिजल्ट है वो आपके सामने रखा गया है। तो अनऑडिटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट का मतलब कंपनी पेश करते हैं वो फाइनली ऑडिटेड नहीं है। तो कंपनी ने ऑडिट किया तो कोई इन्वेस्टर ऑडिट उसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए अनऑडिटेड कहा जाता है। तो टोटल जो फिगर है वो करोड़ों में है, तो करोड़ों में फिगर है। तो ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे पिछली बार का क्वार्टर का सॉरी इस बार क्वार्टर का रिजल्ट मतलब Q4 का रिजल्ट, और ये देखिए दिसंबर क्वार्टर मतलब Q3 का रिजल्ट, और यहाँ पे थर्ड जो कलम है पिछले सालों की क्वार्टर फोर का रिजल्ट। तो तीनों को मैं कंपेरिजन करूंगा। तो देखिए इस बार कंपनी का टोटल नेट इनकम इनकम मतलब कंपनी ने कितने इनकम किए हैं वो उसके बारे में बात करूं। जो जितने सेल्स किया उस हिसाब से जो कंपनी को इनकम हुआ 60,337 करोड़ का। जो पिछले बार कितना था, पिछले बार अराउंड 58,749 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल में था 51,572 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा यहाँ पे ईयरली जंप देखने को मिला। जो ईयरली जो रेवेन्यूज है उसको जो ग्रोथ मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ईयरली जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 16.9% के आसपास। तो अच्छा खासा एक जंप यहाँ पे देखने को मिला है रेवेन्यूज में ईयर ऑफ ईयर। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में भी आप अच्छा खासा बीट देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर कि इसके बेसिस में भी कल अच्छा खासा मतलब तेजी देखने को मिलेगा। देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन किए जा रहा था उससे अच्छा ऑब्वियसली आया। फिर भी एस्टिमेट को भी बीट कर पाए, मतलब एस्टिमेट हमेशा किया जाता है कि पिछले बार जो प्रॉफिट हुआ जो इनकम हुआ उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे प्रॉफिट रेशियोज मतलब इनकम रेशियोज अच्छा लगा। फिर भी मुझे नहीं लगता कि जो बड़े-बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन जो एनालिसिस करते हैं, उन्होंने जो टारगेट रखते हैं, एक एस्टिमेट करते हैं, उस एस्टिमेट को ब्रेक कर पाया। तो यहाँ पे देखना बाकी है कल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 44,946 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला, जो पिछले बार 44,000 के आसपास है और पिछले सालों में 38,200 करोड़ के आसपास है। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब एक्सपेंस के मामले में बात करूँ तो कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे है, अच्छी खासा एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा है। तो एक्सपेंस कंपनी का जो मेजर एक्सपेंस होता है वो है कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट। इसका जितना एम्प्लॉय कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा इसका बड़ा खर्चा है, क्योंकि टीसीएस का बहुत सारे एम्प्लॉयज है। आपको मैं एक टीसीएस के ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ, वहां पे जाकर देख सकते हैं कितने एम्प्लॉयज टीसीएस ने लेके रखा है। तो करंट जो टैक्सेस है उसको भी पे करना पड़ेगा। तो सारे टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर फॉर द पीरियड प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो कंपनी जो प्रॉफिट दिखाया आप यहाँ पे देख सकते हैं करीबन करीबन 3,009 मतलब
3,955 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार था 3,760 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 3,400 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक प्रॉफिट रेशियो देखने को मिला है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अभी रही बात सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज के, ए पॉइंट्स मुझे सबसे अच्छा लगता है और इस पॉइंट में बार बार देखता हूँ, क्योंकि रेवेन्यूज एक्चुअली कहाँ से आ रहा है ज्यादा वो देखना जरूरी है। देखिए, सेगमेंट वाइज देखा जाए तो कंपनी का सबसे मेजर जो इनकम आता है वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में। तो बैंकिंग का तो हालत खराब है, बाहर के बहुत सारे कंट्रीज के बैंक, जैसे यूएस में, जैसे जर्मनी में, जैसे यूके में, तो बैंकिंग का हालत बहुत खराब है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो रेट है वो हाइक हो चुके हैं, तो इसलिए बहुत सारा बैंक कोलैप्स भी हो चुके हैं यूएस मार्केट में। तो उसके चलते हुए टीसीएस के ऊपर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, मतलब आईटी सेक्टर के ऊपर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। और ग्लोबली मार्केट में टीसीएस का मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर टीसीएस सर्विसेज देते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। इसलिए देखिए, कंपनी का जो पिछले बार जो कंपनी का टोटल इनकम था पिछले क्वार्टर में, उससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट इनकम ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखा जाए तो उतना खास ग्रोथ नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में है। और यहाँ पे देखिए, रिटेल और कंज्यूमर बिजनेस के ऊपर कंपनी का जो इनकम हुआ है वो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो उतना बढ़िया चीज देखने को नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी पिछले मतलब बार जो इनकम किए थे उससे इस बार कम हुआ है। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे हमेशा, हर मतलब से मंथ में, हर क्वार्टर में इस तरीके से चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर के ऊपर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो नजरिया है वो पॉजिटिवली देखने को मिला है। तो इस सेगमेंट के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के सेगमेंट के हिसाब से कंपनी का जो इनकम हुआ, जो पिछले बार 50,500 था, और पिछले सालों में और पिछले क्वार्टर में करीबन 58,000 था, और इस बार 59,000 बना है। तो ओवरऑल बात करूं इस कंपनी के ऊपर, तो हमेशा अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी देखना है कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो उसके लिए वेट करिए। और मैं जरूर कहूंगा आप कोई भी डिसीजन मत लेना कल के दिन, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी, मतलब इस स्टॉक में थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीसीएस अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी वर्ल्ड के सबसे नंबर वन आईटी सेक्टर एक्सेंचर, जो देखा जाए तो मतलब 1,000 से भी ज्यादा मतलब एम्प्लॉयज को वो ले ऑफ किया है, तो उसके हिसाब से प्रेशर आईटी सेक्टर में अभी भी है। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज एंटर होने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले एक बार स्टडी जरूर करना। और एज ए इन्वेस्टर के लिए मैं जरूर कहूंगा, टीसी जैसे कंपनी आपको दूसरा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी को कभी भी किसी भी हालत में छोड़ना मत, तभी आपको बहुत सारा मतलब दिक्कत हो सकता है। बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।